हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो आज की जो वीडियो नेचुरल गैस के ऊपर होने वाली है। सो नेचुरल गैस की आज एक्सपायरी भी है और मार्केट देखो तो ऑलमोस्ट अभी 3% के डाउन में चल रहा है। पहला क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि मार्केट डाउन में क्यों है। अब देखो मार्केट डाउन में क्यों है, उसके रीज़न कुछ मल्टीपल रीजंस हैं। पहला, अगर चार्ट के बेस पे बात करोगे तो चार्ट में देखोगे तो आपको एक एक तरीके से यहाँ डबल डबल टॉप बना हुआ है। डबल टॉप का चार्ट प्राइजेक्शन के बेस से बात करते हो तो डबल टॉप के बेस से मार्केट को गिरना चाहिए था। चार्ट इंडिकेशन देखोगे तो डॉलर में चार्ट है आपको 3.5 के लेवल से पहले से ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है मार्केट, वहाँ से नीचे गिरा। दूसरी टेंडेंसी कि मार्केट ओवरऑल बुलिश रहा, उसके बाद भी इस पॉइंट से मार्केट क्यों गिर गया। देखो मैंने आपको जैसे इनिशियल कंडीशन में दिखाया था कि एक फोरकास्ट रिपोर्ट है जो बार बार पब्लिश हो रही है कि जो वेदर है आपका वो थोड़ा सा समर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब देखो जो फोरकास्ट है ना, बेसिकली क्या होता है, वीक बाय वीक चेंज होती रहती है। अभी लास्ट वीक जो आपका फोरकास्ट था वेदर की वजह से मार्केट आपका थोड़ा सा एड्रेस हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीक में क्या हुआ, जो फोरकास्ट आई मतलब एक्चुअल में जो आई उस हिसाब से गर्मी प्रोड्यूस नहीं हुई, बट कंजप्शन बढ़ा इसलिए मार्केट आपका राइज अप हुआ। अभी जो नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट आई है, मतलब ये जो आपका सिनेरियो चल रहा है ये भी सेम सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वेदर समर की तरफ जाएगा, मतलब तो वेदर थोड़ा सा गर्म है, इस वजह से मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट आ रहा है। अब देखो आपको ट्रेड कैसे करनी चाहिए वो पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए हमने। देखो यार, मैं सबसे पहले जो भी भाई नेचुरल गैस में या मतलब कमोडिटी एंटायर कमोडिटी में ट्रेड करते हैं मैं उनको यही सजेशन करूंगा कि आप 1 से 1.5 वीक के लिए, आई मीन ये जो वीक जाएगा ना पूरा, आप इसमें कमोडिटी कमोडिटी अगर आप ट्रेड करते हो तो आप क्रूड की तरफ शिफ्ट हो जाओ। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी मार्केट की जिस भी डायरेक्शन में जाएगा ना आपको प्रीमियम अच्छे नहीं मिलेंगे, मतलब रेट ऑफ रिटर्न जो की जो बात करी जाती है ना वो अच्छे नहीं मिलेंगे। उसका रीजन क्या है मैं आपको रीजन दिखाता हूँ। देखो मैं चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर रहा हूँ। देखो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बड़े मूव की बहुत कम है। अगर बड़े मूव आपको मिले भी ना आपको प्रीमियम नहीं मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो मार्केट अभी ये जो चलेगा ना ये ऑलमोस्ट अनसर्टेन कंडीशन में चलेगा कि वेदर जो है कोल्ड होगा या फिर वार्म रहेगा। उस कंडीशन में थोड़ा सा अपने आप को मूव करेगा तो क्या होगा मार्केट के अंदर एंटायर डे, जैसे देखो ये देख रहे हो ना आपको ये इस टाइप का साइडवे जोन, जैसे आपको ये देखो ये दिख रहा है ना अभी नॉर्मल कंडीशन में, ये देखो साइडवे जोन दिख रहा है जो सर्कल कराया ना मैंने, इस तरीके का एरिया आपको बार बार प्लॉट होता दिखाई देगा। मार्केट ऐसे गिरेगा भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आपको इस जोन तक, आई मीन 3.2 इस जोन तक अभी आज गिरता हुआ मिल भी जाता तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। उसका रीज़न अगर डे टाइम फ्रेम में देखोगे, देखो मैं जैसे आपको कहता हूँ ना यार, आप ये ईएमए का यूज़ करा करो। डे टाइम फ्रेम में देखो अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट को मैक्स टू मैक्स, जैसे जो भाई अभी ट्रेड कर रहे हो वीडियो देख के ट्रेड करना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, मार्केट इस जोन तक आपको थोड़ा सा और रिट्रेस करता हुआ दिखाई देगा मैक्स टू मैक्स। हो सका तो अगर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन गई है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मार्केट यहाँ भी नहीं आएगा, यहीं से एक पुल बैक लेगा अप साइड के लिए, और मतलब पूरा आपका ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होगा मार्केट, बट हाँ छोटा सा आपको पुल बैक दिखेगा। पुल बैक भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर लो कि आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर पॉइंट की बात करें 3.4 तक मार्केट आपको कहीं तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखो मैं अभी जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ना ये मैं आपको एक दिन की प्रेडिक्शन नहीं, मैं पूरे वीक के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको मार्केट बताऊंगा, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोशिश करना वीडियो आप पूरी देख लेना। अभी देखो क्लोजिंग के ऊपर मार्केट का सिनेरियो रहेगा। अगर आपको क्लोजिंग कल इस जोन के नीचे मिल जाती है, इस जोन के नीचे मार्केट आपको दिखता है, सॉरी यहाँ पे कहीं अगर आपको मार्केट दिखता है ना, यहाँ दिखता है तो आपको एक डाउन मूव दिखेगा, ज़्यादा नहीं आ रहा। अब 1% यहाँ पे 1.5% की एक्सपेक्टेशन रखो, उससे ज़्यादा मिल जाता तो वेल एंड गुड है, बट इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है नहीं। ये पुल बैक ले लेगा ऐसे करके, ये पुल बैक लेगा, फिर यहाँ पे ये डे आपका खत्म हो जाएगा, यहीं पे इसी जोन के अंदर अपने आपको खत्म कर देगा। नेक्स्ट डे की प्रेडिक्शन होगी, नेक्स्ट डे फिर मार्केट थोड़ा सा आपको रिट्रेस करेगा, आपको नीचे का डाउन मूव देगा, फिर पुल बैक, ये नॉर्मल सिनेरियो चलेगा। हाँ अगर मानो 1 से 2 रिपोर्ट और कंटिन्यूस आती है तो फिर हो सकता है कि आपको इस जोन में कहीं ना कहीं मार्केट दिखा दे 3.0 के आसपास। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बात करूँ मैं,
तो इस जोन के आसपास कहीं आपको मार्केट दिखाई दे सकता है 3.0 के आसपास। और अगर नॉर्मल चेंजेस की बात करें वेदर चेंज के बेस पे, तो पुट साइड में कुछ टारगेट डिफाइन होंगे यहाँ पे। बट देखो, जिसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम होगी, देखो उसका एक रीज़न, और मैंने जैसे कि आपको इनिशियल कंडीशन में बताया था, चाइना का जो कंजप्शन की बात चल रही है ना, चाइना का जो प्रोजेक्ट की बात चल रही है, तो वहाँ पे भी नेचुरल गैस की कंजप्शन बढ़ने वाले हैं। तो देखो, अगर फिर भी अगर न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है तो 2.5 तक मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। बट आप ना ही सोच के रखना कि इतना आपको मार्केट मिलेगा। बट ठीक है, मार्केट है यार, अनसर्टेन है, किसी कहने से नहीं चलता है, हर कोई जानता है। तो एक्सपेक्टेशन रखना तभी रखना जब आपको मार्केट में थोड़ी सी बेरिशनेस नजर आती है और मार्केट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ आर्टिकल्स या फिर कुछ ना कुछ न्यूज़ की प्रेडिक्शन नजर आती है, तो आप ये व्यू रख सकते हो। ओवरऑल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बुलिश रखो मार्केट का, बट साइडवेज बुलिश रखना। साइडवेज बुलिश मतलब मार्केट गिरेगा, फिर थोड़ा सा साइडवेज होगा, फिर रिकवर करेगा, फिर अपसाइड का मूव देगा। ये नॉर्मल टेंडेंसी चलेगी मार्केट की। और बाकी मेरे हिसाब से आपको जो ट्रेड करनी चाहिए, अब क्रूड में ट्रेड करो। क्रूड का प्रीमियम प्राइस बहुत कम है। देखो, इसको ना ट्रेड करने का रीजन, सबसे पहला रीजन मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहला रीजन है, मार्केट देखो आपका बुलिश में गया हुआ है, अपसाइड जो कंटिन्यूस ट्रेंड में। देखो अपसाइड जब भी मार्केट ट्रेंड करता है ना, तो उसके साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपको ऑप्शन चेन और दिखाता हूँ, उससे आगे आपको जो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं ऑप्शन चेन की भी वीडियोस में ऐड कर देता हूँ, साथ साथ आप उसको भी रियलाइज करना। मतलब आप टोटली प्राइस एक्शन को समझो, मार्केट का प्राइस के साथ साथ मार्केट का रिएक्शन क्या होता है, वो उसके बेस पे आप ट्रेड करो तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होंगे। तो मैं अभी इसमें वीडियो कंटिन्यू करना, मैं इसमें कुछ आपके जो धन के पैनल्स में भी रनिंग मार्केट चल रहा है ना, मैं उसको ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा ईजी हो जाए, समझना ईजी हो। ये देखो, अभी ये ना, अभी मैंने धन का पैनल ओपन करा है। इसमें मैं पहले आपको एक मेजर चीज़ दिखा देता हूँ। जो भी भाई यहाँ पे इसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिनको अवेयरनेस ना हो या फिर नए ट्रेडर हो, उनके बारे में देखो। अभी देखो इसमें क्या है, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी 308 पे अभी चल रनिंग में है। बट यहाँ पे जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखो ना, आपको 283 के आसपास दिख रहा है। तो ये क्या ये चेंजेस क्यों होते हैं? ये चेंजेस होते हैं आपके ग्लोबल वैल्यू के बेस पे, कि मार्केट में जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस का भी चलेगा, जो ग्लोबल सेट होता है उसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अभी देखो क्या चल रहा है नॉर्मल, अगर आप प्राइस चेक करोगे ना, देखो अभी मार्केट 308 पे दिख रहा है, 305 पे दिख रहा है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो आपका ओपन होगा वो कहीं ना कहीं 285 के आसपास जो वैल्यू दिख रही है, मतलब ये 285 है। तो यहाँ पे देखो आपका दोनों बैलेंस है, यहाँ पे प्राइस बैलेंस दिखा रहा है 25 कॉल का पुट का। अभी देखो नॉर्मल चीज़ समझो क्या होगा, क्या जब 26 रुपये का, देखो मैं आपको ट्रेड करने के लिए बना, उसका रीज़न देखो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। अभी देखो 26 के बेस पे अगर आप ट्रेड करते हो ना यहाँ पे, तो उस केस में जब मार्केट का नॉर्मल सिनेरियो आपको जब साइडवेज रहेगा, तो उस केस में आपको जो प्रीमियम मेल्ट होंगे, आई मीन इसको एडजस्ट करेगा अपने आप को, तो उस केस में इसका प्राइस इतना ज़्यादा हाइक नहीं जाएगा। क्योंकि कितने पॉइंट आपको मिल जाएंगे, हार्डली 2 या 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगेंस्ट में जब वो मेल्ट करेगा अपने आप को, मेल्ट करेगा इन द सेंस, मतलब मार्केट जब साइडवेज कंसोलिडेटेड जोन में जाएगा, तो उस केस में आपको जो लॉसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। आई मीन परसेंटेज ऑफ लॉस जो आपका रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो उस केस में तो आपको, इसीलिए मैंने आपको अवॉइड करा है कि आप फर्स्ट हाफ इसका अवॉइड करो, रेदर देन कि आप छोटे टारगेट्स के लिए जाओ। छोटे टारगेट्स में आप तब जाना जब मार्केट में नॉर्मली टेंडेंसी सारी साइड से, देखो आपके पास अभी जो क्रूड की एक्सपायरी है वो रनिंग में है, तो उस केस में अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हो ना, उस केस में आपको बेनिफिट प्रॉफिट ऑफ सेम अमाउंट में प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे ओवरऑल परसेंटेज के बेस पे। तो आप क्रूड ट्रेड करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ देखो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बनेगा, और दूसरी चीज़ प्रीमियम मेल्ट बहुत ज़्यादा होंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आपके पास मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत भाइयों के दिमाग में बात होगी मंथली कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट वीक होगा, तो उस केस में प्रीमियम इतने मेल्ट नहीं होने चाहिए, बट मेल्ट होंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्रीमियम प्राइस देखो 23 रुपये 24 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, इनिशियल कंडीशन में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, मार्केट में जो अनसर्टेन न्यूज़ चल रही है ना अभी, जो डिफाइन नहीं कर पा रही है वेदर के एक्चुअल फोरकास्ट को, तो उस वजह से। बाकी अगर मार्केट में थोड़ा बहुत चेंजेस कुछ आता है तो मैं ट्राई करूँ उसके ऊपर दोबारा वीडियो आपको दे दूँ। बाकी अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।